मोनम जफर साहब, बतौर अपोजिशन लीडर केएमसी, ये सवाल आपसे भी बनता है कि फायर सेफ्टी और कराची में इमारतों की जो खस्ता हाली है जैसे संगीन मसाइल पर आप लोगों ने कितनी मुअस्सर अपोजिशन की है? क्यों आप सानियात से पहले हुकूमत को इस बात पर कायल ना कर सके कि वो इन मामलात को संजीदगी से ले? देखिए, जब भी कोई हादसा होता है उस हादसे के बाद ये बात होती है, कमेटियां बनती हैं और कमेटियों की रिपोर्टें फिर एक जानिब फाइलों की नजर हो जाती हैं। अब पहला हादसा तो नहीं है ना, ये बात यहाँ आई कि बल्दिया टाउन फैक्ट्री का हादसा हुआ, इसी तरह अर्शी सिनेमा की जो मार्केट थी उसका हादसा हुआ, कोऑपरेटिव मार्केट का हादसा हुआ, आरजे मॉल के अंदर आग लगी और गुज़श्ता 1.5 साल में छोटे बड़े 2500 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं, आतिशजनी के वाकयात हो चुके हैं और फिर ये गुलप्लाजा का वाकया। अब हमें ये बताया जाए कि फायर फाइटिंग सिस्टम बिल्डिंगों में लगाना किसकी जिम्मेदारी है? ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होता था, जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की पूरी मिलीभगत के साथ अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बन गया है पिछले 12 साल पहले। तो अब ये बताया जाए कि फायर फाइटिंग सिस्टम जहाँ लगा हुआ है उसका ऑडिट होना। आवाज सही करें मुनव्वर साहब की आवाज मुझे नहीं पहुंच। फायर फाइटिंग सिस्टम का ऑडिट होना, इसी तरह अलार्म सिस्टम बिल्डिंगों में होना, इसी तरह एग्जिट रूट होना, वेंटिलेशन का निजाम होना, ये सारे काम मुझे बताइए ना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? किस तरह एनओसी दे दिए जाते हैं ये इदारे? हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोले। ये जो सारे इदारे हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और ये सारे इदारे तो करप्शन का गढ़ बने हुए हैं। ये एनओसी कैसे दे देते हैं बनने वाली इमारतों को कि जब ये सारी चीजें मौजूद ना हो, उनके अंदर कोई सिस्टम मौजूद ना हो, जहां सिस्टम हो वहां ऑडिट ना होता हो। तो इसलिए ये रेस्पॉन्सिबल तो है ना। आज कोई इदारा काम कर रहा है अपने हिस्से का जिसको काम करना चाहिए था? कराची का इदारा कोई ऐसा है बता दिया जाए। अभी इन्होंने बात की वो गुलशन टाउन में आता था, वो पीटीआई के टाउन में आता था। मेरे भाई, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का काम है ये गटर के ढक्कन लगाना, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का काम है। इसके जो मेयर हैं वो मुर्तजा वहाब साहब हैं, चेयरमैन मुर्तजा वहाब साहब हैं वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के। ये किसी और पे डालकर जान नहीं छूट सकती। या आपने जिम्मेदारी कबूल की है, बहुत अच्छी बात है, आपने जिम्मेदारी तो कम से कम कबूल कर ली। मुर्तजा वहाब साहब तो 23 घंटे बाद पहुंचे हैं और 23 घंटे बाद पहुंचने के बाद जो आवाम का रिएक्शन था वो भी सबने देख लिया। तो ये सिचुएशन है। हम तो कहते हैं भाई कराची को जीने का हक दो, कराची के रहने वाले लोगों के मसाइल हल करो। कराची के मसला दिन ब दिन कराची के सारे इदारे तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। कराची के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे। और वजह यही है कि यही सारे लोग बरसर इक़्तिदार रहे हैं। 17 साल से पीपल्स पार्टी है, 5 से 6 साल एमक्यूएम उसके साथ जो है वो शराकतदार रही, तो 2008 से 2013 तक, और उससे पहले भी एमक्यूएम मौजूद थी यहाँ सारे इदारों में। अब सिर्फ देख लीजिए ना, ये फायर ब्रिगेड का जो पूरा निजाम है, ये क्या निजाम है यार? एक शहर है, 3.5 करोड़ आबादी का शहर है, जिसकी आबादी पहले आप खा गए 1.5 करोड़ आबादी। एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर 2 करोड़ 3 लाख आबादी नोटिफाई करवा दी इसकी, पहले आबादी खा गए। और उस आबादी के अंदर भी आपके पास 28 फायर स्टेशन हैं। कितनी गाड़ियां हैं सबने देख ली कि 18 से 20 गाड़ियां आग बुझाने का काम कर रही थी। उसके अंदर भी टेक्निकल फॉल्ट आ रहे थे। ये वो तो टेक्निकल फॉल्ट भी तो इसी वजह से आया था कि सर जो मेंटेनेंस करनी थी वो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू अभी तक कादिर साहब वो कह रहे हैं कि नहीं हुआ। मोनम जफर साहब, बल्दियाती इंतखाबात के बाद ये चिमुगैयां भी थी कि आपका जमात का भी मेयर आ सकता है, मगर सवाल फिर ये कि क्या कराची के लिए आप लोगों के पास कोई जामे प्लान मौजूद है या आप सिर्फ बतौर अपोजिशन हुकूमती तनकीद तक ही महदूद रखेंगे? कोई ऐसा मंसूबा है? कराची के लिए मंदूखेल साहब हो रहे हैं, इसी जज्बे के तहत अगर कुछ काम कर लें, करप्शन छोड़ दें, तो इंशाल्लाह ताला कराची के बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। जिस जज्बे का इजहार कर रहे हैं, जितने जज्बाती हो रहे हैं ये, मेरा ख्याल है कि जो काम हो रहे हैं ना केएमसी के तहत, वो 9 टाउन में ही काम हो रहे हैं जमात इस्लामी के। एक टाउन बता दिया जाए पीपल्स पार्टी का कि जहां कुछ काम हो रहा हो और उस काम को ये पब्लिक के सामने, ये मीडिया के सामने लेकर आ सकें। इस वक्त शहर का जो हाल किया हुआ है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बताएं ना कि बीआरटीज के नाम पे पूरे शहर को रेड लाइन के नाम पे खोद दिया गया है। बताएं ना भाई कि जो कुत्ते काट रहे हैं वैक्सीन तक मौजूद नहीं है। कुत्ते के काटे की वैक्सीन 10 दिन में 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। जरा बताएं कि डंपर और टैंकर के जो वाकयात हो रहे हैं, इसको कंट्रोल करना
क्यों कंट्रोल नहीं किया जा रहा? 250 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं जिसमें बच्चे, नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग सब जो है वो इसका निशाना बने हैं। हम तो ये कहते हैं भाई कराची को जीने दें, कराची को उसका जायज हक दें और कराची के जो 3,360 अरब रुपए, ये मैं नहीं कह रहा, वफाकी सेक्रेटरी यूनिस डागा साहब ने कहा है कि 3,360 अरब रुपए जो कराची का राइट था, इन 3,360 अरब रुपए पीपल्स पार्टी ने हड़प कर लिए। अगर ये कराची पे लगते तो आज ये सूरत हाल नहीं होती जिन हालात से इस वक्त शहर कराची गुजर रहा है। इस वक्त जितना बड़ा सानिया पेश आया है, इस वक्त देखिए ना आप, तकरीबन 24 से 25 बॉडीज निकाल ली गई हैं, 70 से ज्यादा लोग जो है अंदर फंसे हुए हैं। लोग बेबसी के आलम में अपने कारोबार को तबाह होते देख रहे हैं। 48 घंटे होने को आ रहे हैं, लेकिन आप देखें 48 घंटे में इस शहर में जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, पाकिस्तान के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन देता है, सूबे का रेवेन्यू इसी शहर से बनता है। इस सूरत हाल ये है कि 48 घंटे के अंदर भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग बार बार भड़क रही है। वो आग जो आपने पूरे शहर में लगाई है वो आग भड़क रही है इस वक्त, और लोग जो है वो अपने प्यारों के इंतजार में बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। तो खुदारा इस शहर पे रहम कीजिए, इस शहर के रहने वालों को जीने दीजिए, जो मसाइल हैं उनको सॉल्व करना, उसकी जिम्मेदारी कबूल कीजिए और इनके हल के लिए संजीदा कोशिश कीजिए। मुन्नम जफर साहब, सानिया बल्दिया फैक्ट्री के लवाहिकीन को आज तक मुकम्मल इंसाफ नहीं मिल सका। अगर इस बार भी गुल प्लाजा का वाकया वक्त के साथ मदम हो जाता है और जिम्मेदारान कानून के कटहरे में नहीं आते, तो इसमें अपोजिशन भी बरीउल ज़मान नहीं होगी। क्या आप इस हवाले से किसी बड़े एहतजाज या कोई लाएअमल का ऐलान करने जा रहे हैं? देखिए जी, इंशाअल्लाह ताला हम अहले कराची को तना नहीं छोड़ेंगे। ये कराची लावारिस नहीं है, कराची को इसका हक देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आप जबानी जमा खर्च करते रहिए, आप कराची को ओन नहीं करिए। मेयर साहब कहते हैं 106 सड़कें मेरी हैं, गलियों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अरे भाई, बात यह है कि 17 साल से बरसर इक़्तिदार हो, ओनरशिप लो ना शहर की ओनरशिप नहीं लेते, लेकिन जमात इस्लामी शहर की ओनरशिप लेती है। आपने ये जो जुडिशल इंक्वायरी कमेटी बनाई है, ताजिरों से मुलाकातें की हैं, हम इसको सराहते हैं, चलें आप ताजिरों से मुलाकातें कीजिए, लेकिन शहर के स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना, शहर के जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनको ऑन बोर्ड लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको ऑन बोर्ड लें और एक ऐसा कमीशन बनाया जाए कि जिसके नताइज भी सामने आए। ऐसा ना हो कि जिस तरह 2012 में बल्दिया टाउन की फैक्ट्री का वाकया हुआ, लोगों को मंसूबाबंद तरीके से 259 लोगों को जलाकर राख कर दिया गया। आज तक इंसाफ के मुतलाशी हैं, आज तक ये कमेटियां बनती हैं, कमेटियां बनने के कुछ अरसे बाद एक अगले साने का इंतजार किया जा रहा होता है। तो इसमें तो जिम्मेदार हुकूमत है ना। हम तो बात कर रहे हैं, करते रहेंगे, एहतजाज का राइट रखते हैं, हम इंशाल्लाह ताला वो भी इस्तेमाल करेंगे। आज दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि कमेटियां बनती हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स भी आती हैं, लेकिन जब तक वो नतीजा खेज नहीं होती तो वो इफेक्टिव नहीं होती। मंदुखैल साहब, आपका लास्ट कमेंट्स और फिर हम वाइंड अप करते हैं। देखिए, एक तो बात यह कि बार बार एक चीज को रिपीट करना, और अभी भी देखो एमक्यूएम का नाम नहीं लिया उन्होंने। बल्दिया फैक्ट्री में 259 लोगों को पत्ते के चक्कर में जिंदा जलाए, नाम लेने की हिम्मत नहीं है। मुस्तरद कर दिया कराची के लोगों ने। ना सुन ले मेरे भाई, ऐसा ना करे कराची के जी, इनको एक सीट मुस्तरद कर दिया है। आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, आपको भी 7 सीटें मिल गई, 15 उनको मिल गई, आपको भी मुस्तरद की है, 7 सीटें आपको भी मुस्तरद किया कराची वालों ने। आपका अमीर जमात इस्लामी जो है ना वो आपका हार चुका है। आप बताओ, खुदा की कसम बता रहा हूँ, आपकी जगह पीपल्स पार्टी होती तो उनका सरबराह हार जाता, तुम्हारा सियासत का नाम नहीं लेता। फिर भी तुम लोग जाके 200-400 लोगों रोड पे निकाल लेते, एहतजाज कर लेते, किसको भी बना रहे हो। मुझे एक बात बताओ, आपने कराची के लिए क्या किया? रिमार्क्स देने दें। जी मंदुखैल साहब। दूसरी बात ये जो जुडिशल कमीशन की ऑफर की है सिंध हुकूमत ने, इनके ऊपर अभी से सवाल उठा दिए। अब मुझे बताओ, आप यानी अभी कमीशन बना ही नहीं है, अभी उसकी फाइंडिंग आई नहीं है, और कह रहे कि नहीं इसके ऊपर उसकी तरह हो जाएगा, उसकी तरह हो जाएगा। वो भाई खुदा को माना तरीके से सलीके से सारी चीजों को ले ले। अपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं, अपोजिशन का मतलब ये है कि तजावीज भी देना। आपने हमेशा केएमसी के अंदर, उसके हाल के अंदर आपने सिर्फ ओड़मबाजी की, आपने कोई तजावीज नहीं दिया। आपने हर मर्तबा नारे लगाए मेयर के खिलाफ, आपने तजावीज नहीं दिया। आइए, अगर शेर को आप ओन करते हो तो तजावीज दे, तनकीद करना बड़ा आसान है। तजावीज दे कि कैसे होना चाहिए, आपके तजवीज के ऊपर आप अमल करेंगे।